प्रत्याशियों ने मतदान किया और इसके साथ ही लोगों को अपील की कि आप भी घर से निकले और मतदान करें। और एक बार नवतेज टीवी की तरफ से हम भी कहना चाहेंगे कि अगर आप राजस्थान में मौजूद हैं तो अपने मत का प्रयोग जरूर करें। राजस्थान में सियासी हलचल को लेकर आज हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ न्यूज रूम से शिवानी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई, इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अनुश्री शर्मा जी अभी हमारे साथ जुड़ी हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता अनुश्री शर्मा जी के पास जाना चाहेंगे। अनुश्री जी, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले नवतेज टीवी पर। और सबसे पहले आज लोकतंत्र का महापर्व, सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है, कैसे देखते हैं? जी देखिए, आज लोकतंत्र का महापर्व है और जैसा कि पता है कि भाग्य तय होने जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार आ रही है। जो जनता है वो पूरी तरीके से देख रही है। हमने शासन पहले भी किया है, उसमें राजस्थान की जनता ने देखा है कि उनको किस तरह से हमने लाभ पहुंचाए हैं। चाहे महिलाओं को मोबाइल वितरण की बात ले ले, चाहे चिरंजीवी योजना की बात ले ले, आज राजस्थान की जनता देख रही है कि कांग्रेस सरकार ने जो काम किए हैं, जो वादे किए हैं उनको निभाया है और आगे जो हम गारंटियां लेकर आए हैं उनको भी निभाएंगे। राजस्थान की जनता ओपीएस के नाम पे वोट देगी, चिरंजीवी योजना के नाम पे वोट देगी, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे वोट देगी। ठीक है, यानी कि 7 गारंटियों के साथ आप जनता के बीच मौजूद हैं। इसके साथ ही ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन का जो पैटर्न रहा है अनुश्री जी, क्या इसमें कोई बदलाव देखने को मिल सकता है? जी देखिए, निश्चित तौर पे मैं वापस यही कहना चाहूँगी कि जनता ने हमारा काम देखा है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी चाहे आरोप लगा ले, चाहे मनगढ़ंत कोई भी बात कह ले, लेकिन उनके पास एक्चुअली उनका कोई रिपोर्ट कार्ड है नहीं जमीनी स्तर पे कि उन्होंने पिछले 5 साल क्या काम किया है या क्या मुद्दे लेकर आए हैं। अगर उनका घोषणा पत्र देखेंगे तो भी उन्होंने हमारे ही बातें रिपीट करी है और कहीं ना कहीं उनके पास कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है, सिर्फ वो फॉलो किए जा रहे हैं और निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार आएगी। ठीक है, इसके साथ ही लगातार अगर देखा जाए तो कर्ज माफी का जो सवाल है वो बीजेपी की तरफ से हमेशा से उठता रहा है। हालांकि राजस्थान की ये बात नहीं है, तमाम राज्यों के ऐसे ही हालात हैं, लेकिन जब बीजेपी की तरफ से कर्ज माफी को लेकर सवाल किया गया तो इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से वादे किए थे कर्ज माफी को लेकर, क्या पूरे वादे पर खरी उतरी है कांग्रेस? जी बिल्कुल, पूरी तरीके से खरी उतरी है और निश्चित तौर पे इस पे अगर हम आगे आने वाले हैं तो इसमें हम पूरा काम करेंगे। ठीक है, शिवानी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। शिवानी, जमीनी स्तर पर आप पहुंची और वहां पर जिस तरीके से गोपाल शर्मा ने तमाम अपहरण और गुंडागर्दी के आरोप लगाए हैं, वहां पर आपने बातचीत भी की दीपक शर्मा से, किस तरीके के हालात थे, क्या लगता है इसका असर चुनाव पर देखने को मिल सकता है? जी चिंता, बताना चाहूँगी जिस तरीके से आज मतदान का महापर्व मनाया जा रहा है, सभी लोग मतदान देने पहुँच रहे हैं और काफ़ी तादाद में लोग मतदान कर रहे हैं। ऐसे में ये जो दीपक शर्मा वाली वारदात होती है, प्रताप सिंह जी के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है, कहीं ना कहीं इससे प्रताप सिंह जी को हो सकता है कि हार का सामना भी देखना पड़े या लोग उनसे नाराज़ हैं, क्योंकि काफ़ी अगर देखा जाए प्रशासन की भी बात करते हैं तो प्रशासन भी वहाँ पे तैनात होने के बावजूद ये वारदात अगर प्रताप सिंह जी खाचरियावास के कार्यकर्ताओं द्वारा की जा रही है या होती है तो ये इसका खामियाजा या इसका नुकसान प्रताप सिंह जी को भुगतना पड़ेगा। और जहाँ तक अगर कांग्रेस सरकार की बात करें तो वो शुरू से कह रही थी कि हम अपील कर रहे हैं कि मतदाताओं से शांति से मतदान करें, इसको खुशी की तरह इस पर्व को मनाया जाए, लेकिन उन्हीं के कार्यकर्ता या प्रताप सिंह जी खुद एक मंत्री हैं और वो इस तरह की हरकत को अंजाम देते हैं या इस तरह की वारदात वो करते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता उनको सजा देगी या हो सकता है कि आने वाले परिणाम में उनको हार का सामना भी करना पड़ सके। ठीक है, गोपाल शर्मा के बयान को लेकर ही अनुश्री जी आपके पास आना चाहूंगी। गोपाल शर्मा ने सीधे तौर पर गुंडागर्दी और ये तमाम तरीके के अपहरण के आरोप लगाए हैं, क्या आपका इस पर रुख है और किस तरीके की आगे की स्थिति, क्या इसमें कोई बदलाव देखने को मिल सकता है? हालांकि उन्होंने खाचरियावास पर भी सीधे तौर पर आरोप लगा दिया था कि मतदाताओं को भड़काया जा रहा है। जी नहीं, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से आरोप जो है वो निराधार है और एक षड्यंत्र पूर्वक बातें की जा रही है। अगर पार्टी के स्तर पे अगर किसी कार्यकर्ता ने ऐसी हरकत की है तो निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ जनता को बरगलाया जा रहा है, उनके माइंड डाइवर्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया है पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने। तो इनका मुद्दा अभी यही है कि कैसे ना कैसे दिग्भ्रमित करके और जनता के वोट को आकर्षित किया जाए। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रैली को संबोधित कर रहे थे चुनाव प्रचार खत्म होने के ठीक बाद भिलवाड़ा में, तब वहां पे सीधे तौर पर उन्होंने राजेश पायलट का जिक्र किया था। क्योंकि राजेश पायलट का जिक्र करने के बाद आप भी समझ गए होंगे कि किस तरीके से सचिन पायलट को लेकर उन्होंने कहा कि तमाम जो मतभेद हुए थे वो अब निकलकर सामने आए हैं। क्या लगता है आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के जरिए क्या जो जख्म कहीं ना कहीं जो भरे हुए थे उसे कुरेदने की कोशिश की गई है?
मेरे को एक बात समझ नहीं आती है, माननीय प्रधानमंत्री जी जमीनी स्तर पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? उन्होंने क्या काम किए हैं या क्या काम करने वाले हैं उनको लेके उन्होंने कोई बात नहीं करी। उन्होंने भाषण में एक मुद्दा और छेड़ा था जिसमें उन्होंने बोला था कि मर्दों का प्रदेश। मैं बता देना चाहूंगी कि कांग्रेस की सरकार ने महिलाओं को सबसे ज्यादा लाभ दिया है। इसके अलावा जो हमारी जो पहली योजना है वो भी गृह लक्ष्मी गारंटी योजना इसलिए ये क्योंकि महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जाए, उनको आगे लाया जाए। यहाँ तक कि हमारा जो शासनकाल रहा है उसमें भी हमने जन आधार कार्ड में भी महिलाओं को ही आगे रखा। और प्रधानमंत्री जी को इस तरीके की बेतुकी बातें करने का तो कोई तुक ही नहीं बनता है, क्योंकि मणिपुर की घटना पूरे देश के सामने है जिसपे प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साध रखी थी। इनके उत्तर प्रदेश से जो मुख्यमंत्री आते हैं वो यहाँ पर आके दुनिया भर की बातें बोल जाते हैं महिला सुरक्षा को लेके, लेकिन अगर इनके खुद के राज्य की बात करें तो इनके खुद के राज्य में क्या हुआ था, हाथरस की बात को ले ले या फिर आधी रात को जब उस लड़की की लाश को जिंदा जला दिया गया था तब क्या हुआ था। यहाँ आके तो दुनिया भर की बातें कर ली, लेकिन ओवरऑल फैक्ट यही है कि इन्होंने कोई काम किया ही नहीं है पिछले 5 सालों में, तो ये बोलेंगे क्या? ठीक है, ऐसे में आपने मणिपुर का जिक्र किया। मणिपुर जिक्र को लेकर तमाम बवाल देखने को मिले, आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी का दौर बहुत तेजी से देखने को मिला। लेकिन बीजेपी की तरफ से यह कहना है कि मणिपुर को लेकर जब इतने उग्र हो रही है कांग्रेस की तरफ से, तो राजस्थान में जिस तरीके से महिलाओं का आपने जिक्र किया, महिलाओं पर जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, इसको लेकर हमेशा से बीजेपी ये हमलावर रही है कि जब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वहां पर पहुंचती है जमीनी स्तर पर तो सीधे तौर पर कहती है कि बेटी हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन ऐसी स्थिति राजस्थान में क्यों नहीं देखने को मिलती है? देखिए, थानागाजी में जो केस हुआ था उसमें हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी आकर गए थे। अब रही बात कि कौन आता है और कौन नहीं आता है, ये पार्टी स्तर का निर्णय है, लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व के नेता आके गए हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं आया है। दूसरी बात मैं बता दूं कि अगर महिला अत्याचार या महिला उत्पीड़न की जब बात आती है तो हमारा एक ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम रहा है कि थाने में तुरंत एफआईआर होती है और 48 घंटे में गिरफ्तारी होती है। महिला बलात्कार के मामलों में आज राजस्थान में सजा का प्रतिशत 48% है, लेकिन यही अगर देश में बात की जाए तो इसका आंकड़ा सिर्फ 26% पर ही आता है। ठीक है, शिवानी जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से जमीनी स्तर पर आप मौजूद रही हैं, लगातार जनता से मुखातिब हुई हैं और तमाम दिग्गजों से आपने बातचीत की है, जनता का मूड किस तरफ से देखा जा रहा है? क्या ऐसे मुद्दे हैं जो जनता जिस पर जोर दे रही है उसको लेकर मताधिकार का प्रयोग कर रही है? जी, जनता बताना चाहूँगी कि आज मतदान के दिन, अहम दिन अगर बात करें ज़मीनी स्तर की, तो लोग पहली बात तो इस पर्व को बहुत खुशी से मना रहे हैं। और उनका कहना, कहीं ना कहीं लोगों का कहना ये भी है कि सरकार चाहे कोई से भी आए उससे हमें कोई नहीं फ़र्क पड़ता, क्योंकि सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने बैंकों को भरती है, अपने लिए काम करती है, जनता के लिए नहीं करती। लेकिन बात करें अगर गाँव के लोगों की या गाँव के जो कार्यकर्ता हैं या उन गाँव से जो लोग आके यहाँ वोट दे रहे, तो वो ये कहना चाहते हैं कि अगर गहलोत सरकार की जो योजना है, जैसे कि चिरंजीवी योजना हो गई, इसके अलावा किसानों के लिए जो योजना उन्होंने निकाली उससे कहीं ना कहीं उनको लाभ मिला है। तो अगर देखा जाए तो जो अभी 7 गारंटियां सरकार ने निकाली है या इससे पहले भी जो सरकार ने महिलाओं के लिए करा है, कहीं ना कहीं जनता इस योजनाओं से खुश है। लेकिन बात करते हैं अभी जो चुनाव है तो उसमें उनका कहना यही है कि सरकार कोई सी भी आती है, बस हम ये चाहते हैं कि महिला के लिए या शिक्षा के लिए, युवाओं के लिए काम किया जाए, क्योंकि यही एक चीज़ है जो देश को आगे बढ़ाती है। अगर हमारा युवा ही बेरोजगार होगा या कमज़ोर पड़ेगा तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। वहीं अगर बात करें इस बार की राजस्थान की, तो कांग्रेस सरकार में पेपर लीक के जो मामला था वो काफ़ी अहम मुद्दा बना है, और ये मुद्दा चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, इस कारण सरकार को हो सकता है हार का सामना भी देखना पड़े। ठीक है, अनुश्री जी, जिस तरीके से पेपर लीक का जिक्र किया शिवानी जी ने, पेपर लीक का मामला जिस तरीके से गूंजा उस पर बीजेपी लगातार हमलावर रही और इसकी वजह से छिटपुट की तमाम चीजें देखने को मिली। मतभेद की स्थिति भी निकलकर सामने आई कांग्रेस में। मतभेद की स्थिति की अगर बात कर ले तो सचिन पायलट जिस तरीके से उग्र नजर आए थे अशोक गहलोत के साथ में, और जिस तरीके से बगावत के सुर देखने को मिले थे, अभी फिलहाल चुनाव की स्थिति में एकजुट होते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन क्या लगता है चुनाव के बाद अगर नतीजे घोषित होते हैं और मतदान की प्रतिशत जिस तरीके से अगर आते हैं, जिस तरीके से अगर मतदान की बात कर ले प्रतिशत की, अगर खेमे में आते हैं और अगर आपके पक्ष में जीत होती है तो किस तरीके के बदलाव देखने को मिल सकते हैं? क्या ये जो बगावत थी वो अभी सामने आ सकती है? जी नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरा एक परिवार है और वो हमेशा एक ही रहता है।
दूसरी बात आपने पेपर लीक की कही थी, तो पेपर लीक की बात करने का तो जो पेपर लीक के माफियाओं को पनपाया है वो भाजपा सरकार ने ही पनपाया है। अगर मध्य प्रदेश में ले ले तो मध्य प्रदेश में कितने पेपर लीक हुए थे ये बता दे। इनके खुद के जो पटवारी की परीक्षा थी उसमें बीजेपी के विधायक के कॉलेज से 7 बच्चों ने टॉप किया था, वो ये बता दे। रही बात भ्रष्टाचार की, तो राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 पर है। हमारी एसीबी ने इतनी कार्रवाई की है कि इनके केंद्रीय मंत्री खुद गिरफ्तारी पर रोक लगवा के बैठे हैं हाईकोर्ट से। ठीक है, आप बोलती हैं विकास की तरफ से राजस्थान नंबर 1 पर है, बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और इसके साथ ही महिला अत्याचार को लेकर राजस्थान नंबर 1 पर है। जी देखिए, मैं कह रही हूँ कि बीजेपी अगर बोल रही है तो वो अपने वादों में कुछ तो लेकर आई होगी। अगर मैं बात करूँ महिला अत्याचारों की, तो हमने तो हमारा सजा का प्रतिशत भी गिना दिया। इंस्टेंट कार्रवाई हो रही है, एफआईआर दर्ज हो रही है, 48 घंटे में गिरफ्तारी भी हो रही है। ठीक है, इसके साथ ही तमाम गारंटियों की अगर बात कर ले, जो 7 गारंटियां लाई गई हैं, जिसमें चिरंजीवी योजना की आपने बात की, गैस सिलेंडर की बात कर ले, ये तमाम जो योजनाएं लाई गई हैं, क्या लगता है जनता इसे स्वीकार करेगी और इसके साथ आगे बढ़ना चाहेगी? जी निश्चित तौर पे जनता को पहले भी इन सभी योजनाओं का लाभ मिला है और जनता, राजस्थान की जनता पूरा देख रही है और आगे भी जनता को इस चीज़ का लाभ मिलेगा। गारंटी शब्द का हमने उपयोग इसलिए किया है क्योंकि जो राजस्थान की जनता है उनका भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरीके से विश्वास उठ चुका है, क्योंकि बातें तो करने के लिए इनके पास दुनिया भर की है, लेकिन अगर काम करने की बात को लेकर आए, काम इनके पास कुछ नहीं है। सिर्फ ये आरोप प्रत्यारोप का काम कर सकते हैं, लेकिन अगर जनता के हित की, जनता के विकास की बात आती है तो इनके पास कोई काम नहीं होता है। ठीक है शिवानी, जिस तरीके से आप लगातार मौजूद रही हैं और एक एक आकलन आपने किया है, जिन्हें टिकट नहीं दिया गया उनमें नाराजगी भी देखी गई, हवा महल सीट हो, यह तमाम ऐसी जगहों पर देखने को मिली है। क्या लगता है टिकट नहीं देने से नाराजगी के तौर पर, हालांकि समझाइश के तौर पर अभी एकजुटता नजर आई है, लेकिन क्या लगता है इसका असर देखने को मिल सकता है किसी तरीके की नाराजगी? जी चंदा, बताना चाहेंगे, जैसा अभी आपने जिक्र किया हवा महल का, तो पहले महेश जोशी जी का नाम सामने आ रहा था कि 99% संभावना थी कि महेश जोशी जी को टिकट मिलेगा, लेकिन वहाँ से आर तिवारी को मिल गया। हालांकि महेश जोशी जी के जो समर्थक थे वो भूख हड़ताल पे भी बैठे थे, लेकिन आर तिवारी ने जब उनसे समर्थन मांगा और उनसे कहा, उनसे अपील की कि आप मेरे साथ आइए, क्योंकि हम एक ही समाज के हैं, एक ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमें इस क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, इस पार्टी को आगे बढ़ाना है। तो बात करें अगर महेश जोशी जी का, तो उन्होंने पूर्ण समर्थन भी आर तिवारी को दिया था। वहीं बात करते हैं अर्चना शर्मा की, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी विवादित क्षेत्र में देखा जा रहा था कि भाई पहले भी उन्होंने हार का सामना करा है, इस बार भी, लेकिन काफ़ी अर्चना शर्मा के भी काफ़ी समर्थन साथ में आए हैं। तो संभावना है कि इस बार आर तिवारी या अर्चना शर्मा या फिर रफ़ीक खान, क्योंकि ये रफ़ीक खान और अर्चना शर्मा एक विवादित नाम थे और संभावना इनकी ये भी थी कि नाम बदले जा सकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अब उम्मीद ये की जा रही है कि काफ़ी अच्छा समर्थन मिलने के बाद ये यहाँ से जीत हासिल करेंगे। ठीक है अनुश्री जी, जिस तरीके से तमाम वादे दावे के साथ आपकी पार्टियां लगातार जोर शोर से प्रचार करती हुई नजर आई, प्रचार थमने से पहले, हालांकि देखा जाए तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी पहुंची, राहुल गांधी भी तमाम रैलियां करते हुए नजर आए, खुद सीएम अशोक गहलोत भी तमाम रैली जनसभाएं करते हुए नजर आए, लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला राजनीति में तो आमतौर पर देखा जाता है, बयानबाजी तो देखा जाता है, लेकिन जिस तरीके से आरोप का खंडन किया जा रहा है और खास करके गुज्जर समाज को लेकर हम बातचीत करना चाहेंगे। गुज्जर समाज को लेकर बीजेपी की तरफ से यह साफ तौर पर कहना है कि गुज्जर समाज बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दिया है कांग्रेस की तरफ से, और इधर सीएम अशोक गहलोत ने इस पर पलटवार तो ऐसे कर दिया है कि जिस तरीके से उन्हें भड़काने की कोशिश करी है, तो क्या लग रहा है पार्टी गुज्जर समाज को ज्यादा साधने की कोशिश कर रही है और तमाम जो जाति हैं उन्हें दरकिनार कर रही है, फिर तमाम जातियों को साथ लेकर चलना चाह रही है पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता के दिमाग के साथ खेल रही है, पॉइंट आउट कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने एक पर्टिकुलर समुदाय गुर्जर समाज को नज़रअंदाज किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में इतना ही कहना चाहूँगी कि ज़मीनी स्तर की बात करे, कोई काम जनता के विकास के हित की बात करे, ना कि इस तरीके की बरगलाने की बातें करे। ठीक है, तमाम संभागों की बात कर ले, अगर कोटा संभाग, अजमेर संभाग की बात कर ले, 2018 का जिक्र करना चाहेंगे, 74% मतदान किया गया था, लेकिन अगर बात कर ले कोटा संभाग की, अजमेर संभाग की, तो कहीं ना कहीं पिछड़ी हुई नजर आई थी कांग्रेस। इस बार क्या इस स्थिति से पार कर पाएगी कांग्रेस या फिर पहले से भी ज्यादा बुरी स्थिति में हो सकती है? जी निश्चित तौर पे पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार आएगी और मतदान भी पूरा होगा।
जैसा कि राजस्थान की जनता ने देखा है कि कांग्रेस ने किस तरीके से काम किया है और किस तरीके से उनको हमारी योजनाओं का लाभ मिला है, तो निश्चित तौर पे पूरा का पूरा मतदान होएगा। ठीक है, इसके साथ ही ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से तमाम गारंटियां तो लाई गई हैं, चूंकि उनमें से फ्री लैपटॉप इंग्लिश मीडियम में ये हालांकि पहले से ये देखा गया था, लेकिन पिछले बार ये जो वादे और दावे थे वो पूरे नहीं किए गए थे। क्या लगता है इस बार भी जो गारंटी की योजना है वो कागजों तक सीमित रह सकती है या फिर उससे आगे बढ़कर वादे को पूरा किया जाएगा? जी, कांग्रेस पार्टी ने जो भी योजनाएं लाई है वो पूरी तरीके से पूर्ण करी है। चाहे महिलाओं को 40 लाख महिलाओं को मोबाइल वितरण की बात को ले ले, चाहे छात्राओं को छात्रवृत्ति की बात ले ले, फ्री लैपटॉप की बात ले ले, चाहे स्कूटी की बात ले ले, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस सरकार जो भी योजनाएं लेकर आई है उन्होंने पूरा किया है और हम आगे भी उसको पूरा करेंगे। ठीक है शिवानी, जिस तरीके से नाराजगी भी देखने को मिली, बगावत के सुर भी तेज हुए, हालांकि अभी एकजुटता नजर आ रही है। और सचिन पायलट ने जब अपना मतदान किया, अपने मताधिकार का प्रयोग किया, उन्होंने जब वो मीडिया से मुखातिब हुए उन्होंने एक बात का इशारा जरूर किया है कि पोस्टर में बड़ी फोटो हो या छोटी फोटो हो, बात उससे नहीं होता है, जनता के बीच किसकी पकड़ ज्यादा है वही आखिरकार अगर जीत होती है कांग्रेस की तो इसका जो अगर आला कमान ही कहीं ना कहीं तय करता हुआ नजर आएगा कि मुख्य चेहरा कौन सा होगा। क्या लगता है अगर वापसी होती है कांग्रेस की दोबारा से या फिर अगर सत्ता परिवर्तन होता है, तो दो सवाल यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो क्या सचिन पार्टी से बगावत करेंगे, और अगर वापसी अगर होती है सत्ता में कांग्रेस की तो क्या किसी तरीके से आला कमान मुख्य तौर पर चेहरा सचिन पायलट का ला सकता है? जी चंदा, बताना चाहेंगे कि अभी जो सीएम गहलोत हैं वो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री हैं, तो अगर बात करें सचिन पायलट की तो काम के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो काम उन्होंने भी कम नहीं किया है और काफ़ी युवा जो है वो चाहते हैं कि सचिन पायलट जैसे सीएम इस बार आने चाहिए क्योंकि वो युवाओं के लिए काम करते हैं। वहीं बात करें गहलोत की तो जो ग्रामीण स्तर है या गाँव के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि गहलोत का ही फेस सामने आना चाहिए क्योंकि वो ग्रामीणों के लिए सोचते हैं। अगर बात करते हैं युवाओं की तो वो शिवानी, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ भाजपा नेता अटल खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ गए। अटल जी, बहुत स्वागत है नवतेज टीवी में। और सबसे पहले सवाल लोकतंत्र महापर्व से जुड़ी, जिस तरीके से शुरुआत हो चुकी है, लोक मताधिकार का प्रयोग करें। हमारे साथ अनुश्री शर्मा जो कि कांग्रेस प्रवक्ता भी लगातार बनी हुई है, सीधे तौर पर कहना है कि इस बार सत्ता परिवर्तन का जो पैटर्न है वो बदल जाएगा। ऐसा है, मन के लड्डू फीके क्यों और फीके नहीं तो थोड़े क्यों, ऐसा सा कांग्रेस को लगता है। ये सब बात बेकार है। आप देख रहे हैं पायलट और गहलोत की सरकुटव्वल पहले भी थी, अभी भी है, अभी भी अदावत जारी है। पायलट साहब कह रहे बड़ी छोटी फोटोओं की बातें कर रहे हैं, तो ये चलता रहेगा। गहलोत साहब इनको गालियां निकालते रहेंगे, इनकी आप शब्दावली भी देख सकते हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज भी देख सकते हैं। ये 4-5 साल जो है वो भी सरकुटव्वल में निकाले। ठीक है, अब जनता इनको भुगत चुकी है, अब आने वाले नहीं है, ये गए। ठीक है, यानी कि सत्ता परिवर्तन का जो पैटर्न है वो बरकरार रहने वाला है। अटल जी, अनुश्री जी भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो तमाम सरकार ने 7 गारंटियां लाई है, जनता उसे स्वीकार कर रही है और स्वीकार करते हुए ही वापसी जो है दोबारा से कांग्रेस की होगी। देखिए, ऐसा है, इनके मुख्यमंत्री को जादूगर कहते हैं और जादूगरी टिकाऊ नहीं होती है, वो क्षणिक होती है। तो ये जो गारंटियां देने की कोशिश करते हैं वो भारत की जनता, जो राजस्थान की जनता है, उसका नैतिकता से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जनता समझ रही है, अगर 6 महीने डिस्काउंट कर दो तो कुछ भी नहीं। ये 25 लाख इंश्योरेंस की बात करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की। इनको पता नहीं कि उसको अगर टुकड़ों में डिवाइड करेंगे तो 10 लाख तो एक्सीडेंटल है, 10 लाख लाइफ है, 5 लाख हेल्थ है। 25 लाख अगर किसी को हेल्थ इंश्योरेंस मिला है ना तो वो 100 लोग भी नहीं है और वो उसके लिए विशेष परमिशन चाहिए 5 लाख के ऊपर। तो ये जादूगरी इनकी इसी तरीके से मूर्ख बनाने की है। कर्नाटका, हिमाचल के लोग भी देख चुके, बिजली के भाव बढ़ा दिए और वहां पर जो भी गारंटियां दी गई हिमाचल में उसमें कमेटियां बिठा दी गई है। तो गारंटी वो देता है जो टिकाऊ हो, जो क्षणिक हो। वो क्या गारंटी, अब इनकी गारंटियों की क्या वैल्यू है? कुछ नहीं, जनता इनको नकारने वाली है, आप देखना रिजल्ट। अनुश्री जी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। अनुश्री जी, जिस तरीके से अटल जी ने सीधे तौर पर कह दिया कि जो तमाम गारंटियां जनता ने लाई है वो सीधे, जिस तरीके से आपने कहा कि जनता स्वीकार करेगी तमाम गारंटियों को, लेकिन बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि जो तमाम गारंटी है वो जनता को सिर्फ लुभावने के लिए है, खोखले हैं सारे।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी जमीनी स्तर पे तो काम किया नहीं है, जनता के बीच गए नहीं है, तो इनको पता नहीं है। लेकिन राजस्थान की जनता ने जो हमारी योजनाएं हैं उनका लाभ उठाया है, और निश्चित तौर पे जो हमारी गारंटियां हैं उनको भी जनता स्वीकार कर रही है। और इन्हीं गारंटियों के नाम पे चाहे ओपीएस ले ले, चाहे युवाओं को रोजगार ले ले, चाहे गोधन स्कीम ले ले, चाहे महिलाओं को जो हम 10,000 रुपए की सालाना गारंटी दे रहे हैं उसकी बात को ले ले, तो इस सब पे जनता वोट करेगी। ठीक है, अचल जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अचल जी, जिस तरीके से आपने सुना कि तमाम गारंटियों को लेकर इन्होंने जिक्र किया फुल कॉन्फिडेंस के साथ, जमीनी स्तर पर बीजेपी पूरे तरीके से नहीं गई है। जनता के क्या कुछ वादे हैं या फिर जनता का क्या रुख है, क्या मूड है, वो जानने की बीजेपी ने पूरे तरीके से कोशिश नहीं की है। आपका क्या राय है? अनुश्री जी बोल रही है बेरोजगारों की रोजगार देने की बात, पेपर लीक करके ये रोजगार देते हैं, इनकी आदत है, ये है इनका जमीनी स्तर। 70 लाख युवाओं के साथ इन्होंने जो धोखा किया है, उनके परिवार वाले मानसिक अवसाद में अपने बच्चों को थोड़ी देखेंगे, वो वोट करेंगे और इसको बताएंगे कि ये जो तुम लुभावनी गारंटियां या बेवकूफ बनाते हो और पेपर बाजारों में बांट देते हो, अपने ही लोगों के मार्क्स बढ़ा करके उनको आरएएस आईएएस बना देते हो, तो ये चलने वाला नहीं है, ये चलने वाला पैटर्न नहीं है। एसएससी के एग्जाम आप देखिए, रीट के एग्जाम 17 पेपर लीक हो जाते हैं, 70 लाख युवाओं के साथ। ठीक है अटल जी, आपने पेपर लीक का जिक्र किया। अनुश्री जी का कहना है कि पेपर लीक के मामले में अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में भी तो ऐसी ही घटनाएं देखने को मिली है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रदेश में अगर इस तरह की घटनाएं है तो राजस्थान में उचित है। ये मैं उचित और अनुचित की बात कर रहा हूँ, यही इनका जो भी व्यक्ति है ना कांग्रेस का, उसकी समझ इतनी ही है। मैं बोलता हूँ उचित काम करो, वो प्रदेश की गिनाओ मत कि वहाँ ऐसा हो रहा है तो हमारे यहाँ ऐसा हुआ तो ठीक है। अरे जहाँ भी अगर ऐसा हो रहा है वो गलत है। ठीक है, इसके साथ ही ठीक है अटल जी, इसके साथ ही अगर किसान कर्ज माफी की बात की जाए तो अगर अनुश्री जी का साफ तौर पर कहना है कि जो वादे और दावे किए गए थे किसान कर्ज माफी को लेकर वो पूरे किए गए हैं, आपको लगता है ऐसा किया गया है? फिर किसान आत्महत्या करने से पहले ये क्यों कहता है कि इसके सारा दोषी गहलोत साहब है? किसान, जब आपको ध्यान है गंगानगर में एक किसान ने आत्महत्या करने से पहले वीडियो रिकॉर्ड किया और बोला कि कर्ज माफी के रूप में मेरे कर्जा होने के कारण मैं मरने जा रहा हूं और मैं बहुत बार सरकार के पास गया, अपील की कि मेरा कर्ज माफ किया जाए और आज मैं आत्महत्या करने के लिए मजबूर हूं और इसके लिए कांग्रेस सरकार दोषी है। ऐसा है, राहुल गांधी इनके जो पॉपेट हैं वो आकर के और बोल जाते हैं कि कर्ज माफी तुरंत कर देंगे, फिर करते कुछ नहीं है। 5 साल तक इन्हें याद नहीं है। 19,422 किसानों की जमीनें कुर्क कर ली गई है, उनको तब होश नहीं रहता है कि मैं बोल क्या रहा हूँ और कैसे करूंगा। तो रेवेन्यू मॉडल का ध्यान रखना चाहिए किसी भी तरीके की कोई अगर आप गारंटी या वादे करते हैं तो। ठीक है अनुश्री जी, जवाब दें इसका। क्या कर्ज माफी के नाम पर सिर्फ झूठे वादे किए गए थे? और जो आंकड़े अगर आप बता रही हैं पूरे तरीके से एग्जैक्ट आंकड़ों की बात कर ले तो कितने किसानों की कर्ज माफी की गई है? और जिस तरीके से अटल जी ने बताया कि बाकायदा एक किसान ने वीडियो रिकॉर्ड किया, पूरे तरीके से जिम्मेदारी कांग्रेस को सौंपी है, क्या बोलेंगे आप? देखिए यारो, पूरी तरीके से निराधार है और मोदी सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के जो कर्जे थे किसानों के वो तक माफ नहीं किए हैं, जिसके कारण ये नौबत आई है। राज्य सरकार की बात ले तो हमने रोडा एक्ट में बदलाव किया है, किसानों की जमीन नीलाम नहीं हो इसलिए हम फार्मर्स डेब्ट रिलीफ एक्ट भी लेकर आए हैं। रही बात इसके बाद हमने राज्य सरकार ने 5 एकड़ से कम जमीन नीलाम ना हो इसमें सीपीसी पे बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार को भी भेजा है ये प्रस्ताव, लेकिन केंद्र सरकार इसको अटका कर बैठी है। अनुश्री जी, किसान कर्ज माफी को लेकर मेरा सवाल था। आप जिस तरीके से अटल जी ने जी अटल जी अपनी बात रखें। आप देखिए, अब ये आज 5 साल बीतने के बाद ये कह रहे हैं राष्ट्रीयकृत बैंकों के कारण कर्ज माफ नहीं हो पाए। अरे जब तुम गारंटी दे रहे थे तो समुचित योजना बनाते ना कि भाई इतने तो हमारे ग्रामीण बैंक है, ये राजस्थान के बैंक है, ये वाले राष्ट्रीयकृत बैंक है। राष्ट्रीयकृत बैंक के जब आप ऐसे होगा, यहाँ राजस्थान के जो ग्रामीण बैंक है उनके साथ ये योजना होगी और इसमें इतना पार्टिसिपेशन होगा। पूरा प्लान होना चाहिए ना। बिना प्लान किए कुछ भी घोषणा कर देना, केवल लोग लुभावने की सरकार आ जाए
और लोगों का नैतिक पतन करना या उन्हें लालच देना, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये कांग्रेस की ये आचरण अब लोग समझ चुके हैं और इनकी ये गारंटियां वारंटियां फालतू की हैं, इसमें कोई कुछ नहीं धरा। ये उसके बाद लोगों को दुखी करेंगे गारंटियों के नाम पे। ठीक है। और आज क्यों लाए ये राष्ट्रीयकृत? इनका जो सबसे बड़ा नेता है राहुल गांधी जी, वो स्टेज पे कहते हैं कि हम 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे। उस वक्त राष्ट्रीयकृत बैंक इनके दिमाग में नहीं था क्या? और 10 दिन छोड़ करके लास्ट टाइम तक नहीं कर पाए ये कर्जे माफ, अपनी बैंकों के नहीं कर पाए। ठीक है अनुश्री जी, जवाब दें इसका। क्या कोई प्लान तैयार नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ जनता को दिखाने के लिए, वोट बटोरने के लिए वादे किए गए थे? जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमने पहले भी काम किया है और निश्चित तौर पे जब हमारी सरकार आएगी और 3 तारीख को ये रिजल्ट पता चल जाएगा कि राजस्थान की जनता ने किसके पक्ष में वोट दिया है, क्योंकि हमारी योजनाओं के लाभ पूरे राजस्थान की जनता को मिला है और निश्चित तौर पे हम कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और ये जो बात कर रहे हैं, सारे हमारे वादे हैं या सारी हमारी गारंटियां है, वो पूरी खरी उतरेगी। ठीक है। ये हालांकि देखा जाए दावे और वादे की बात की जाए तो ये आमतौर पर अमूमन देखा जाता है कि जो दावे और वादे किए गए थे वो धरातल पर स्थिति नहीं नजर आती है, क्योंकि यही वजह होती है कि कई जगहों पर लोग मतदान बहिष्कार कर रहे हैं, अपने मत का प्रयोग नहीं कर रही हैं। आप सोचिए एक एक मत का महत्वपूर्ण यहाँ पर कितनी ज्यादा हो जाती है। एक एक मत का अगर इस्तेमाल लोग नहीं कर रहे हैं तो इससे ज्यादा खमियाजा कहीं ना कहीं राज्य सरकार को भुगतना पड़ सकता है, या फिर तमाम जो जीत के दावे कर रही हैं तमाम पार्टियों को भी भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे में अटल जी ये कहना गलत नहीं होगा कि कई दावे तो किए जाते हैं लेकिन धरातल पर स्थिति नहीं नजर आती है। वो सब ऐसा होता है जिसकी पहले से प्लानिंग नहीं होती है। आप देखिए कि अगर राज्य के अंदर महिला उत्पीड़न 30,000 से ज्यादा महिलाओं का उत्पीड़न हो जाता है, 10-11 लाख अगर क्रिमिनल केसेस हो जाते हैं, तो आप बहुत सारे, आप समझिए अगर 5,000 करोड़ रुपए पुलिस को दे देते और पुलिस का और इस तरीके का प्रशासन बढ़ा दिया जाता तो इस तरीके के अपराध नहीं होते। लेकिन इन्होंने, आप इसी चीज को देखिए, मोबाइल बांटने में ये जरूर 20-30 हजार करोड़ रुपए लगा देंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन को नहीं देंगे। अरे पुलिस, देखा तो करो कि पैसे आएंगे कहाँ से। कोई भी सरकार है वो, या कोई फैमिली है एक छोटी सी भी, वो ये देखती है मेरी आय इतनी है और मैं खर्चा इतना करूंगा। ऐसे बोलने से खर्च की ये भी ला दो, वो भी ला दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, इनको कुछ नहीं पता। तो इस कारण से जब इस तरीके के प्रयास किए जाते हैं ना लोक लुभाओं ने, तो वो गारंटियां फिर पूर्ण नहीं होती, फिर उसका दोषारोपण किसी न किसी पर किया जाता है। अब एक और बात आप समझिए, जब इनके उप मुख्यमंत्री रह चुके उस कद्दावर नेता को भी नकारा, निकम्मा, गद्दार इनके मुख्यमंत्री कहते हैं, और हम मान भी लेते हैं कि वो वैसे ही हैं। तो सोचो कि इनके और बाकी मंत्री कैसे होंगे। तो ये जो नकारा, निकम्मा, गद्दार लोग हैं, ये कैसी गारंटियां पूरी करेंगे? ठीक है अनुश्री जी, आप इसका जवाब दें कि जिस तरीके से सचिन पायलट को लेकर उन्होंने, अटल जी ने ये तमाम बातें कही हैं कि आपके ही पार्टी में कहीं ना कहीं मतभेद की स्थिति है, और सीएम अशोक गहलोत ने जिस तरीके से सचिन पायलट को लेकर तमाम बयान दिए थे, चाहे वो फिर पेपर लीक का मामला हो या फिर उससे जुड़े जिस तरीके से उन्होंने बयान दिए थे, क्या ऐसी स्थिति है कि आपसी ही कलह देखने को मिल रही है? तो आखिरकार जनता का किस तरीके से उद्धार होगा और किस तरीके से विकास किया जाएगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक परिवार होता है तो परिवार में कभी कभी कोई ना कोई थोड़े से मतभेद हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार टूट जाएगा या उसकी संभावनाएं बढ़ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने जमीनी स्तर की तो बात करे। एक बात और मैं बता दूं, आपने कहा था कि वादे और जो हमने जो दोनों ही पार्टियां करती है उस पर जनता को विश्वास नहीं रहता है, क्योंकि वो धरातल पे नहीं आ पाती है। तो कांग्रेस सरकार ने जो भी वादे किए हैं, जो भी योजनाएं दी हैं, वो धरातल पे भी आई हैं, जो कि पूरी राजस्थान की जनता ने देखी है। और आगे भी हमने गारंटी का शब्द इसीलिए उपयोग में लिया है क्योंकि राजस्थान की जनता का पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से विश्वास उठ चुका है। अभी इनके खुद के उसमें ले ले कि अगर ये कोई बात बोल रहे हैं, ये सिर्फ गिना रहे हैं या एक तरीके से माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं कि हमने ये किया या हम ये कर देंगे, या फिर भड़काऊ तरीके से कुछ ना कुछ माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर इनसे बात की जाए कि आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हैं और आप क्या वादे लेकर आ रहे हैं, इन पे ये बात नहीं करेंगे। ठीक है, अटल जी जवाब दें इसका। देखिए, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की थी, तो जो सवाल बनते हैं वो इनसे बनते हैं। दूसरी बात, केंद्र में हमारी सरकार है, तो देखिए हमने 4 करोड़ से ज्यादा आवास दिए जो आज तक नहीं मिले थे।
7.5 करोड़ लोग कारें चलाते हैं, चंद्रयान जाता है, हमारी सेनाएं सशक्त है, 4 ट्रिलियन हमारी इकोनॉमी हो गई जो वर्ल्ड में 5th नंबर पे है और हम जल्दी 3rd नंबर पे आने वाले हैं। 40 लाख के करीब इन लोगों का 40 लाख के करीब इन लोगों का टोटल जीडीपी हुआ करता था किसी टाइम, अब 4 ट्रिलियन हो चुका। ये कोई बातें करने से या जादूगरी दिखाने से नहीं होता, ये धरातल पे काम किए गए हैं। हमारे वैज्ञानिक चंद्रयान छोड़ते हैं और वो उत्तरी ध्रुव पे उतरता भी है सक्सेसफुल। हमारे यहाँ पर सेनाओं को अब फाइटर प्लेन भी घर में बन रहे हैं, छोटे छोटे। पहले आप देखिए जैकेट तक नहीं रखते थे, जो बुलेट प्रूफ जैकेट है वो तक सैनिकों को नहीं दे रखे थे। आज आप बताइए, ये गरीब का नारा 53 साल से दे रहे थे, गरीब बच कैसे गए? आज तक ये गरीबों का ही नारा देते फिर रहे हैं। अरे 53 साल में तो गरीब भी विकसित हो जाना चाहिए था, किसान भी विकसित हो जाना चाहिए था और देश की इकोनॉमी पर हम पहले नंबर पे खड़े होने चाहिए थे। लेकिन इन्होंने परिवारवाद के हिसाब से इस देश को चलाया, इसीलिए ऐसी हालत की। तो गारंटी टिकाऊ व्यक्ति देता है, बिकाऊ व्यक्ति नहीं देते। ठीक है अनुश्री जी, साफ तौर पर अटल जी का कहना है कि केंद्र तौर पर विकास किए गए हैं, लेकिन राज्य में आपकी सरकार है, आप जवाब दें किस तरीके के विकास किए गए हैं, किस तरीके से लगातार जो महिला उत्पीड़न, चाहे वो फिर मणिपुर का भी आपने जिक्र किया और राजस्थान के लेकर तमाम राज्यों में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, महिला अत्याचार को लेकर दावे किए जाते हैं कि ऐसी स्थिति की जा रही है, तुरंत से तुरंत सजा दी जाएगी, या फिर महिला सुरक्षा को लेकर तमाम दावे और वादे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति आज भी वो नजर नहीं आ रही है। देखिए, निश्चित तौर पे हमारी सरकार ने एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम रखा था जिसमें हमने महिलाओं के अत्याचार को लेकर तुरंत एफआईआर भी दर्ज हुई है और 48 घंटे में गिरफ्तारी भी हुई है। मैं पहले भी आंकड़ा बता चुकी हूँ कि महिला बलात्कार के मामलों में राजस्थान में सजा का प्रतिशत 48% है, लेकिन केंद्र में जो ये आंकड़ा आ रहा है वो 26% आ रहा है। दूसरी बात मैं बता दूं कि बहुत अच्छी बात है, केंद्र सरकार ने काम किए, लेकिन अभी यहाँ राजस्थान के चुनाव चल रहे हैं, तो जो मेरे साथी है अटल जी, वो एक बार राजस्थान के विकास के बारे में बता दें कि उन्होंने क्या किया है और क्या करने वाले हैं। रही बात हमारी, तो महिला अत्याचारों को लेकर हमने ये बाकी सारे काम किए हैं और आगे जो हमारा मैनिफेस्टो है उसमें भी हम लेकर आ रहे हैं कि महिलाओं को लेकर हम जो महिला सुरक्षा को लेकर हम सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी लगवाएंगे और सारे काम करेंगे। रही बात अपराधों की, तो ये जो बात बता रहे हैं महिला अत्याचारों या महिला अपराधों का तो प्रतिशत घटा है, लेकिन अपराध बढ़े हैं। वो जो बढ़े हैं, जैसा कि आपको मैं बता दूं, जो दूसरे राज्यों से अपराधी भागकर राजस्थान आ रहे थे, चाहे वो आर्म्स की सप्लाई कर रहे हो, चाहे वो नारकोटिक्स ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे अपराधियों को तो हमारी सरकार ने पकड़ा है, उन पे कार्रवाइयां की है, तो निश्चित तौर पे अपराधों की वृद्धि होगी जिनको हमने जेल की सलाखों के पीछे भी डाला है। ठीक है अटल जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि राज्य में विपक्ष के तौर पर रहकर आपने कौन कौन से ऐसे कार्य किए, चूंकि कांग्रेस की तरफ से लगातार ये कहना है कि हमने 5 साल में रह के, अगर हम विपक्ष में थे तभी जनता के बीच पहुंचते थे, लेकिन ये जो तमाम 2018 के बाद की स्थिति रही, विपक्ष के तौर पर आपने क्या क्या काम किया और जमीनी स्तर पर जनता से किस तरीके का जुड़ाव रहा? देखिए, आप ऐसे समझिए कि जब इनसे प्रशासन ठीक नहीं चल रहा है तो आप इनसे बोल देते ना कि आप हमको दे देते प्रशासन, तो हम चला लेते और हम बता भी देते कि भी किस तरीके से ये महिला उत्पीड़न कैसे बढ़ गया, कैसे हौसले बुलंद हो गए। हम बताते कि भी हौसले बुलंद कैसे होते हैं इन आपराधिक लोगों के, उनका दिमाग ठंडा कर देते हम। राजस्थान में इनकी जब सरकारें होती है तभी क्यों इस तरीके का परिचय दिया जाता है कि लोग कन्हैया लाल जैसे हत्याकांड में कहते हैं पहले और उसके बाद उसका गला भी काट देते हैं, और पुलिस से कहा जाता रहता है कि देखो हमें इस तरीके की वारदात होने का संदेह है। वो खुद कह रहा है कि भाई मेरी सुरक्षा करें और सरकार सुरक्षा नहीं कर पाती और उसका गला रेत दिया जाता है। इस तरीके की पारदर्शिता वाले लोग या मानसिकता कैसे उत्पन्न हो जाती है, किस तरीके से सनातन को गालियां देने की परंपरा शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये इनके टाइम पर ये सब होता है। आप याद करो कि दिल्ली के अंदर जब इनकी सरकारें थी तो चाहे बस स्टॉप हो, रेलवे स्टेशन हो, हवाई जहाज हो, कोई भी सार्वजनिक जगह हो, वहाँ चेतावनियां लिखी रहती थी। आज सब लोग सुरक्षित है, कहीं चेतावनी पढ़ने को मिलती है क्या? ऐसे कैसे होता है? क्यों कि हम पूर्ण रूप से प्रशासन को आजादी देते हैं, उनको पकड़ के नहीं रखते। आपने देखा ना, BL सोनी साहब
जो डीजी थे एसीबी के, उन्होंने जब वो रिटायर हुए तो क्या कहा कि बड़ी मछलियों को पकड़ने ही नहीं देती कांग्रेस। इससे ज्यादा बड़ा आरोप और क्या आप महसूस करते हो? ये भ्रष्टाचारियों के साथ हैं तो काम होंगे ही नहीं। और जहाँ तक हमारी बात है तो हमने कई आंदोलन किए, कोरोना काल में हमने लोगों के साथ जुड़ करके एक दूसरे की मदद की। जो हॉस्पिटल वगैरह है उसके अंदर जो वैक्सीन है वो पहुंचाने की कोशिश की। आप याद करो, राहुल गांधी तो इनके हमारी भारत में विकसित वैक्सीन जो दुनिया के काम आई उसका भी विरोध करते दिखे, और फाइजर जैसी और मॉडर्ना जैसी कंपनियों के एम्बेसडर बने फिरे। याद करो। ठीक है अटल जी, आप दोनों के पास लौटूंगी वापस से, लेकिन इससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। बाकायदा मतदान केंद्र पर पहुंचे और मत देते हुए नजर आए। पारंपरिक पगड़ी के साथ सीएम अशोक गहलोत नजर आए हैं। वहां पर लोगों का जमावड़ा भी है। क्या कुछ कहा मीडिया से मुखातिब के दौरान, सुनिए। व्यक्तिगत मामला होता है, सबको पूजा करने का, पूजा पाठ करते हैं। सर महिला माहौल है, माहौल के अनुसार कह सकते हैं सरकार हमारी बनेगी। महिला भी है, किसान भी है, नौजवान भी, छात्र भी है, सभी लोगों को सफलता मिलेगी। लेकिन वसुंधरा राजे सर, वसुंधरा राजे जी भी अंडर करंट की बात करें, वो कौन सा अंडर करंट है? अरे यार हमारी गांडी काम करेगी। मोदी की गांडी फेल हो गई है, काला धन लेके आएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, भीड़ में कितनी कर देंगे। सर गारंटी सारी फेल हो गई मोदी की, चर्चा हो गई। अभी 5 साल केंद्रीय मंत्री, अरे 2 मिनट में चला कीजिए तो गृह मंत्री आए, प्रधानमंत्री जनता इस बात समझती है कि बात क्यों नहीं चुनाव विधानसभा का है, नहीं है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन किया है, 2 मिनट लोग पसंद नहीं, हमारे कैंपेन सुना आपने। सीएम अशोक गहलोत ने तमाम बातें कही और राज्यपाल ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ये तस्वीरें आपके सामने, और सीएम अशोक गहलोत क्या कुछ कहते हुए नजर आए वो भी आपने सुना कि खोखले वादे साबित की बात कहते हुए नजर आए। राज्यपाल ने क्या कुछ कहा मताधिकार का प्रयोग करने के दौरान, सुनिए। बड़े शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। अरे लग जाएगी फेस के ऊपर यार। पूरे प्रदेश के मतदाताओं को विशेष अपील करता हूँ कि शांतिपूर्वक यार आगे रख के भी ऊंचा कर लेते हो। देखो ना कहाँ आ रहा है मतदाता कोई छूटने न पाए, सभी लोग मतदान में सभी मतदाताओं से विशेष आग्रह है। मतदान का लोकतंत्र में ही सर्वोच्च है और इसका सदुपयोग करना बहुत आवश्यक है। इतना प्रदेश की जनता से 2 करोड़ युवा मतदाता है गवर्नर साहब, इस तरह से। अनुश्री अटल जी लगातार हमारे साथ बने हुए। अनुश्री जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि आपकी ही सरकार सत्ता में होती है तभी इस तरीके की घटनाएं क्यों होती हैं, भ्रष्टाचार में इजाफा देखने को मिला, महिला अत्याचार को लेकर आपने कहा कि जो संख्या है जिस तरीके से इजाफा हुआ है ग्राफ में, आपने कहा कि इसमें कमी देखी गई है, अब कम हो रहा है, लेकिन बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि आखिर ऐसी घटनाएं आपकी ही सरकार में क्यों होती है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर मैं इनसे एक सवाल पूछ लेती हूँ, जब देश में, भारत में, दिल्ली के अंदर महिला पहलवाने धरने पे बैठी गई थी तब क्या हुआ था? तब भी इनके प्राइम मिनिस्टर चुप थे, तब भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इन्हीं की सरकार है, इन्हीं के मंत्री है। जब पूरी महिला पहलवाने वहाँ बैठी हुई थी तब इन्होंने क्यों कोई कार्रवाई नहीं करी? मणिपुर की बात ले ले, हाथरस की बात ले ले,
कितनी बातें मैं इनको गिनाऊं कि जितने महिला अत्याचार के मामले में मध्य प्रदेश में इन्हीं की सरकार थी, सबसे नंबर 1 पे रहा है। लेकिन मैं इन सारी बातों को लेके डिबेट का टॉपिक नहीं भटकाना चाहूंगी। हमारी सरकार ने महिला अत्याचारों को लेके काम किया है। 48% हमारा सजा का प्रतिशत है और इसमें आगे भी हम पूरी तरीके से कार्रवाई करेंगे। ठीक है अचल जी, आप इस पर जवाब दें। इनसे पूछिए कि आप ये घटनाओं को कि महिला अत्याचार वहां हुआ वहां हुआ वहां हुआ, इससे बच थोड़ी सकते हैं। राजस्थान में कांग्रेस बचने की कोशिश कर रही है, वो होगा नहीं। नंबर 1 प्रदेश बना दिया है, क्रिमिनल केसेस में नंबर 1 है। ये गलत बोल रहे हैं कि इधर उधर करने की जरूरत नहीं। इतना उत्पीड़न या क्रिमिनल केसेस राजस्थान में कभी नहीं था। राजस्थान एक शांति प्रिय स्टेट था। और देखिए, जहाँ तक अभी गहलोत साहब को सुन रहा था, नौजवान, महिलाएं, गरीबों की ये जो बात कर रहे हैं ना, जिनको भी इन्होंने ठगाए जादूगरी दिखा करके, अब वो इनको जादूगरी दिखाएंगे और राजस्थान में कमल खिलाएंगे, देखना। ठीक है अनुश्री जी, जवाब दे, क्या ये जादूगरी कायम रहेगी या फिर ये जादूगरी खत्म होने वाली है? जी निश्चित तौर पे हमारी सरकार ने पूरी तरीके से काम किया है। राजस्थान की जनता को सब समझ आता है, जनता पढ़ी लिखी है और उनको पता है कि कौन तो खोखली बातें कर रहा है और किसने जमीनी स्तर पे काम किए हैं। निश्चित तौर पे हमने, जब हमारा शासन रहा है पिछले 5 साल, हमने पूरा काम किया है और आगे भी हम इसी तरीके से काम करेंगे। निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार आएगी, क्योंकि हमारे जो वादे हैं इतने मजबूत हैं कि पहले भी जनता को इसका लाभ मिल चुका है और आगे भी मिलेगा। ठीक है अटल जी, आपके पास आना चाहूंगे, ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच हैं? देखिए, हमारा पहला मुद्दा है, जो भी ये क्रिमिनल केसेस हैं और भ्रष्टाचार है, उसमें हम पुलिस प्रशासन को सशक्त करेंगे। दूसरा, यहाँ शांति, मतलब इसी का साथ है कि भी शांति यहाँ पर वापस से ये शांति प्रिय स्टेट बनेगा। दूसरा, इसकी रेवेन्यू मॉडल को बढ़ाएंगे। और तीसरा, हिंदू संस्कृति के प्रति हम आगे भी वफादार रहेंगे, राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ काम करेंगे और लोगों की नैतिकता को बढ़ावा दिया जाएगा। उनके साथ ये लालचीपना आपको नहीं मिलेगा भाजपा सरकार में कि हम किसी भी तरीके की लालच वाली आदतें डालें, और हमारे देश प्रथम की भावना विकसित करेंगे हम आपसे वादा करते हैं। हमारी सरकार आने पर लोग नैतिकता के साथ राज्य की विकास के लिए आगे बढ़ेंगे। उनकी बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं, जैसे आप देखिए विश्वकर्मा योजना में हमने 18 जातियों को लिया और छोटी छोटी जातियां जिस पे कोई ध्यान नहीं, अब उनकी स्किल डेवलप करेंगे और स्किल डेवलप करने के बाद वो अपने आप देश के अंदर सहयोग करना शुरू कर देंगे। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं। योजनाओं के साथ रेवेन्यू मॉडल है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ध्यान देंगे। देखो, राजस्थान में पानी तो कम है, एनर्जी तो बहुत ज्यादा है। ग्रीन एनर्जी में हम अभी भी फर्स्ट हैं, लेकिन और आने वाले टाइम में 1,40,000 मेगा टन तक बनाया जा सकता है। आज 35,000 मेगा टन के आसपास हम बनाने की कोशिश मात्र कर रहे हैं। अगर 1,40,000 अगर हम मेगा टन ग्रीन एनर्जी के, सोलर एनर्जी और अलग एनर्जी को अगर उत्पन्न करते हैं। अच्छा जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल संक्षेप में जवाब दें। जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई लगातार देखने को मिली चुनाव से पहले, क्योंकि ईडी को लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से ये बयान सामने आए हैं कि ईडी का सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, और इतनी बड़ी एजेंसी पर सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए नजर आए हैं कि सिर्फ चुनाव को भटकाने का, अलग मुद्दा देने का सिर्फ इरादा है बीजेपी का। आप एक बात बताइए कि इनकी गवर्निंग स्टेट है बहुत सारी, इसके अंदर भी जब ईडी कार्रवाई करती है तो कांग्रेस ही पकड़ में आते हैं। राजस्थान तो छोड़िए, जहां पर भी ईडी कार्रवाई करती है वहां कांग्रेस ही पकड़ में आते हैं। एसीबी, एक बात बताइए, एसीबी वगैरह दूसरी एजेंसियां है ना स्टेट की, तो वो भी कार्रवाई करती है तो भी कांग्रेस ही पकड़ में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मानसिकता भ्रष्टाचारी है। इस कारण से ऐसा होता है। किसने बताइए, भाजपा की कितने बड़े नेताओं को पकड़ा? कहीं पर भी, चाहे इनकी सरकार हो तो भी नहीं पकड़ पाते। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ नैतिकता सिखाई जाती है। ठीक है अनुश्री जी, आप इसका जवाब दें संक्षेप में, चूंकि साफ तौर पर कहना है बीजेपी की तरफ से तमाम योजनाओं को लेकर जनता के बीच जरूर है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से लालचीपन नहीं है बीजेपी की तरफ में। आप बताएं, इसका जवाब संक्षेप में दें, कम समय में। देखिए, राजस्थान की जनता देख रही है लालचीपन किसके मन में है और किसके मन में नहीं है। और दूसरी बात रही ईडी की, तो ईडी का हमने हमेशा से स्वागत किया है। वो बात अलग है कि ईडी को कुछ मिला नहीं है, लेकिन
जब जब भी भारतीय जनता पार्टी बौखलाती है वो ईटी का उपयोग करती है और राजस्थान की जनता सब कुछ देख रही है और 3 दिसंबर को तस्वीरें सबके सामने होगी। निश्चित तौर पे कांग्रेस की सरकार आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।